ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आई होप कि आप सभी बिल्कुल खैर खैरियत से हों और सबका रमज़ान जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जा रहा हो। हमारा रमज़ान जो है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है। पहला रोज़ा जो है वो तो बहुत मुश्किल गुजरा था और ऐसे ही लग रहा था कि शायद मैं इस साल रोज़े जो है वो नहीं रख सकूँगी। लेकिन होता यह है कि जितना आपको डर होता है ना, या फिर जो बीमार हैं, जो डायबिटिक हैं, जिन्हें भूख लगती है तो वो कंट्रोल नहीं कर सकते, उनसे सब्र नहीं होता, तो वो अल्लाह ताला की ऐसी बरकत होती है कि जैसे ही रमज़ान आता है तो सब्र भी खुद ही आ जाता है और जितना डर होता है उसके टोटली ऑपोजिट आपका रमज़ान जो है बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाता है। मेरे साथ क्या इशू हो रहा था कि जब भी नाश्ते का टाइम होता था 9 से 10 बजे के दरमियान अमूमन मेरा नाश्ते का टाइम होता है, तो मेरा उस टाइम पे मेरा आके ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता था। तो ऐसी सिचुएशन रही है कुछ दिन, लेकिन अल्लाह का शुक्र है 2-3 दिन हो गया अब बेहतर है। तो खैर गर्मियों के रोज़े जो हैं वो भी हमने रखे हैं, तो अब ये तो इस दफ़ा गर्मी तो है ही नहीं और रोज़ा जो है वो भी छोटा है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें पूरे रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और ढेरों नेकियां और सवाब कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों को हो सकता है कि मैं मोटी लगी हूँ क्योंकि जो लोग पुरानी हैं मेरे चैनल पे, मेरी जो बहनें मुझे स्टार्ट से देख रही हैं, उन्हें तो वाज़ेह फ़र्क महसूस हुआ होगा। इस टाइम मेरा जो वेट है वो 10 केजी मैं ओवर वेट हूँ और मुझे कम करना है क्योंकि इस वेट के साथ मैं तो एटलीस्ट नहीं रह सकती। और होता क्या है कि जो लोग आपको स्मार्ट ही देखते हैं और बाद में फिर आप यहाँ पे होते हैं पाकिस्तान में, आप जब जाते हैं, मोस्टली पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ कि वहाँ से जिस तरह आप आते हैं उसी तरह आप वापस चले जाते हैं और प्लस आपके बच्चे भी हो जाते हैं 1 2 3 चाहे जितने भी। तो फिर लोग क्या कहते हैं कि इसका तो है ही हड्डी ही ऐसी है जितना भी खा ले शायद इसका वेट ही नहीं बढ़ता, या फिर मौज है तुम्हें तो फिर गुस्सा आता है। मैंने खुद ये जुमला बहुत सुना है कि तुम लकी हो, तुम्हारा वेट नहीं बढ़ता। तो मुझे गुस्सा भी आता है कि बंदा जो है वो मर जाता है एक्सरसाइज कर करके, डाइटिंग कर करके मरने वाली हालत हुई होती है, तो फिर बाद में जी आप आराम से लोग ये कह देते हैं। तो खैर एटलीस्ट मैं इस वेट के साथ नहीं रह सकती और कोशिश तो है कि वज़न जो है वो कम हो जाए। ऑफ़ कोर्स रमज़ान का महीना जो है वो वज़न कम करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप ऑयली फूड जो है वो छोड़ दें और इस तरह के जो जंक फूड हम खा रहे होते हैं, फ्राइड स्टफ़ जो हम ले रहे होते हैं, तो मीठा बहुत ज़्यादा, अगर ये चीज़ें अवॉइड कर दी जाएँ, कट ऑफ़ कर दी जाएँ, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई हर्ज है। और ऑफ़ कोर्स रमज़ान जो है वो ज़्यादा खाने का महीना भी बिल्कुल नहीं है मुझे। और मैंने तो इवन ये भी सुना है कि रमज़ान के महीने में लोगों का वेट बढ़ जाता है, 4-5 केजी आप पुट ऑन कर लेते हैं, तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती और यकीन भी नहीं आता। कुछ फैमिलीज़ में ऐसा भी होता है कि जैसे ही रमज़ान का महीने आता है तो वो जो दावतों का लंबा सेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है और ओवर फूड आपकी टेबल जो है वो डेली भरी होती है। रोज़े का एहतमाम करना चाहिए, इफ्तारी में आप अच्छी बात है, मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आती कि कुछ फैमिलीज़ में ये बहुत ज़्यादा होता है, आपका एक तरफ रुझान हो जाता है, तो फिर जो शो ऑफ़ चल रहा होता है वो मुझे चीज़ समझ में नहीं आती। शो ऑफ़ तो खैर वैसे भी नहीं करना चाहिए। जो लोग कर सकते हैं दावतें या फिर इतना ज़्यादा एहतमाम, वो तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो आपको देख के तो ऐसा कमतरी में चली जाती हैं या फिर वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उन फैमिलीज़ का भी हमें सोचना चाहिए। हम खुद ही हैं इतनी छोटी छोटी चीज़ों को मुश्किल बनाने वाले, और अपने ऊपर हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मुसल्लत कर लेते हैं और बाद में हम आराम से बैठ के दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं तो जी खैर इस वीडियो में आपको मैं क्लीनिंग करती हुई नज़र आऊँगी, क्योंकि वीडियो का टाइटल जो है वो उसे देख के आपको आइडिया तो हो चुका होगा। तो मुझे काम तब करना होता है जब मेरा बेबी जो है वो आराम से सो रहा होता है, उसको फीड वगैरह देने के बाद जब मैं मेक श्योर करती हूँ कि अभी वो सो रहा है, और फिर जब वो बेडरूम में होता है, सुबह का टाइम है ये, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। मिराज जो है वो आज घर ही था, उसकी थोड़ी सी सेट डाउन थी तो उसको मैंने नहीं फिर जाने दिया, तो फिर मैंने बेबी को सुलाया, वो कमरे में था तो उधर फिर शोर नहीं जाता, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से इधर से साफ़ सफाई कर लूँ, वैक्यूम चला लूँ, क्योंकि आपको पता है कि वैक्यूम क्लीनर का काफ़ी ज़्यादा शोर होता है तो वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत ही कीमती लम्हात होते हैं वो, जब इतना छोटा बेबी आपका सो रहा होता है बहुत सी मदर्स मेरी बात से रिलेट करेंगी। और ये वाली वीडियो अपलोड करने का मेरा एक ही था मेरे माइंड में कि मुझे पता है मेरी बहुत सी बहनें देख रही होंगी वीडियो जिनके बच्चे, मतलब मेरा बेटा अभी माशाल्लाह से सुबह 9 को वो हो जाएगा पूरे 4 माह का,
तो बहुत सी सिस्टर्स ऐसे हैं जिनके बच्चे 3-4 माह, 6 माह, 5 माह इस एज के हैं। वो फिर हमें इंटरेस्ट होता है, हमें ये क्यूरियोसिटी होती है कि अच्छा हमारा रूटीन इस तरह की जा रही है, तो हम दूसरों का पूछ भी रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं आपके बेबी की सोने की क्या टाइमिंग है, या फिर आप घर के काम किस तरह मैनेज करती हैं। तो थोड़ा-सा ऑफ कोर्स मुश्किल होता है इतने छोटे बच्चे के साथ। मुझे ये वाला रमज़ान जो है वो थोड़ा-सा टफ़ लग रहा है, बनिस्बत के जब मेराज जो है वो 1 साल का होने को करीब था, तकरीबन हो चुका था, वो 1 साल का रमज़ान में ही हो गया था। तो वो वाला रमज़ान जो है वो मैंने भरपूर इबादत भी की थी, रमज़ान के रोज़े भी रखे थे और मुश्किल भी बिल्कुल नहीं लगा था। और वो वाला रमज़ान जो है वो जून का रमज़ान था, गर्मी थी अच्छी ख़ासी। तो मैंने कहीं पे पढ़ा था औलाद और पैसा, ये दोनों चीज़ें आज़माइश होती हैं। तो तब मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन अभी मैं इस बात को बड़े अच्छे तरीके से फ़ील भी कर सकती हूँ और समझ भी सकती हूँ कि औलाद जो है वो वाक़ई ही आज़माइश होती है। क्योंकि आपने अगर नमाज़ भी पढ़नी है तो जल्दी-जल्दी से आपको यही होता है कि अच्छा ये काम हो रहा है, इतने काम पड़े हैं तो छोड़ के अब मैं नमाज़ पढ़ूँ। या फिर जो छोटे बेबीज़ होते हैं वो समझ नहीं सकते, तो ये फिर आप पे डिपेंड करता है, चीज़ों को आपने खुद मैनेज करना होता है। और वही बात, पैसा भी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा होता है, दौलत होती है, तो वो फिर हमें दुनियावी कामों में इतना उलझा देते हैं कि हम ये चीज़ें हमें मुश्किल लगने लग जाती हैं। तो यहाँ पे मैं किचन की जो क्लीनिंग है, जो कि मेरी नॉर्मल रूटीन है, टेबल्स जो हैं वो तो मैंने तकरीबन डेली साफ़ करने होते हैं और काउंटर भी मैंने डेली साफ़ करने होते हैं। खैर सारा ही काम जो आप देख रहे हैं वो तकरीबन डेली करने वाला होता है। तो जब ये काम हो जाता है और इसके बाद जो सैटिस्फैक्शन फ़ील होती है ना, उसका तो खैर अंदाज़ा आप लगा ही सकती हैं। बस ये आप कह लें कि फ़्लो में जो काम होता है ना, वो अभी मैं कर रही हूँ। लकीली मेरा बेबी सोया हुआ था, नहीं तो होता क्या है कि एक आप काम कर लेते हैं तो चलो जी बेबी की ब्रेक आ गई, तो दूसरा काम आप स्टार्ट करते हैं तो फिर ब्रेक आ गई। अच्छा, मेरा बेबी माशाल्लाह से सुबह 4 मंथ का होने वाला है, तो मैंने आज उसको थोड़ा-सा बनाना जो है वो ट्राई करवाया, बिल्कुल थोड़ा-सा उसका टेस्ट चखाया, उसको खिलाया नहीं, लेकिन उसने पहली दफ़ा में ज़ाहिर-सी बात है बच्चा खाता भी नहीं है, उसको पता ही नहीं होता, तो बस उसकी ज़ुबान को थोड़ा-सा टच करवाया। और उसके अलावा एक सीरियल लेके आए थे मेरे हस्बैंड, आज मार्केट गए हुए थे, तो वो मैंने एक छोटी सी स्पून जो है वो मिक्स करके, तो वो मैंने उसको थोड़ा-सा चखाया। तो दुआ कीजिएगा कि खाना-पीना जो है वो स्टार्ट कर दें। एक्चुअली हमारे ये स्टेप्स होते हैं ना, जब आपकी प्रेगनेंसी चल रही होती है तो आपको इंतज़ार होता है कि कब बच्चा आपका दुनिया पे आएगा। और उसके बाद फिर वो जो चिल्ले वाला जो सारा टाइम होता है वो थोड़ा-सा मुश्किल होता है, उसका आपको इंतज़ार होता है कब टाइम गुज़रेगा। और उसके बाद फिर जब आपने सॉलिड पे अपने बच्चे को ट्रांसफ़र करना होता है ना, तो वो थोड़ा-सा फिर वो भी ट्रिकी होता है, मुश्किल होता है। और ये बात है कि हर काम करने से पहले आपको मुश्किल ही लगता है और नामुमकिन ही लग रहा होता है, लेकिन जब वो टाइम आता है ना, तो वो काम जो है वो हो जाता है। थोड़ी-सी मेहनत, कोशिश आप करते हैं ना, तो कोई भी काम हो वो हो जाता है। मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, कल की ये बात है, तो मैं उन्हें यही कह रही थी कि इतने हालात जो है वो डाउन होते जा रहे हैं, नॉट इवन पाकिस्तान, यहाँ पे भी, जर्मनी में भी सेम वैसी सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे हम लोग किसी को कुछ कह नहीं सकते। पाकिस्तान में तो लोग हुकूमत जो है उसको ब्लेम कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। और प्लस जो सबसे ज़्यादा मसला बना हुआ है ना, वो ये चीज़ है कि हमें ऑयल नहीं मिल रहा। और पहले तो अक्सर हम ऑयल की बॉटल्स जो है वो लेके रख लिया करते थे, लेकिन इस दफ़ा हमने ऑयल नहीं लिया हुआ था और साथ-साथ ही ले रहे थे। एक मैं बॉटल यूज़ कर रही होती थी, तो तकरीबन मैंने 2 एक्स्ट्रा बॉटल्स जो है वो लेके रखी होती थी। तो इस दफ़ा क्या हुआ है कि ऑयल ख़त्म होने के करीब है, लास्ट बॉटल चल रही है, तो कल मेरे हस्बैंड जो है वो ऑलिव ऑयल लेके आए हैं। और उसके अलावा मैदा हमें नहीं मिल रहा, बड़ा मसला बना हुआ है, तो कुछ समझ नहीं आ रही। तो प्लस ना ऑयल का भी इशू आ रहा है और मैदा जो है वो भी नहीं है, तो वो ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ना ऑयल है तो ना ऑयली फूड आप खा सकोगे। वह फ्राइंग फिर आपने कैसे करनी है। पकोड़े अगर आप बना रहे होते हैं तो आपको पता है वो अच्छा खासा ऑयल जो है वो ले जाते हैं। और पकोड़े भी ऐसी चीज़ है जो हम लोगों ने अपने ऊपर मुसल्लत कर ली हुई है कि पकोड़ों के बगैर आपकी जो इफ्तार टेबल है ना वो अधूरी लगती है और पकौड़ों के बिना गुजारा ही नहीं होता। तो मेरे हस्बैंड जो, उनके भी बहुत फेवरेट हैं पकौड़े, लेकिन इस दफ़ा रमज़ान जो है वो अभी तक पकौड़ों के बिना ही चल रहा है। तो देखते हैं आगे चल के क्या बनता है। हस्बैंड की जो जॉब की टाइमिंग है वो इस तरह की है कि उनका रोज़ा काम पे ही इफ्तार हो जाता है, तो फिर मैं खुद अकेली अपने लिए मेरा दिल नहीं करता कि मैं कोई ख़ास एहतमाम करूं। तो ये यहाँ पे फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार का टाइम आ चुका था। एक लंबे से और हेक्टिक दिन के बाद मैंने अपने लिए चने की चाट बनाई थी, साथ इमली का पानी था, ये अमरूद था और साथ में एग फ्राइड बैंगन थे। तो ये थी मेरी सिंपल सी इफ्तारी और यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी।
अपना अपनी फ़ैमिली का बहुत ख़्याल रखिएगा और जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएँ मुझे और मेरी फ़ैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।